क्या गर्मी आई है ना, मस्त। अब लग रहा, हाँ हाँ, अब गर्मी आ गई। अभी थोड़े दिन पहले भजन का एक लाइन सुनी थी। सिमरन सब करे, समर्पण कोई न करे। सिमरन सब करे, समर्पण कोई न करे। और पूरा खेल स्पिरिचुअलिटी का ये समर्पण में है। सरेंडर टू सरेंडर। ये पूरा जो जीवन मिला है उसको एंजॉय करना, फिर वापस सरेंडर्ड होना स्पिरिचुअलिटी में द हाईएस्ट के लिए। ये पूरा खेल लाइफ का सरेंडर टू सरेंडर। और सिमरन, अभी यहाँ सब भजन गा रहे थे, 2 मिनट के बाद भूल जाएंगे। लेकिन जो सत्संग है, जो राशि ने गाया कि सत्संग में मिले जो आनंद है, तो ये वो समर्पण वाला आनंद है जो हर कोई चखता नहीं है, चखना नहीं चाहता है, और जो चख लेता है फिर छोड़ नहीं पाता है। तो ये सत्संग का जो नशा है, ये गर्मी को भी पार कर लेता है। शीतली करा देंगे, कुछ भी करा देंगे, लेकिन मस्त रखेंगे आपको। तो अभी गर्मी के टाइम में तो शीतली प्राणायाम करना चाहिए, उससे गर्मी भी फू हो जाती है। और शीतली तो पहले कराया हुआ है, लेकिन अब ये सरेंडरनेस का क्या करें हम। ये इतना मुश्किल क्यों लगता है सरेंडरनेस, क्या प्रॉब्लम है। अरे सरेंडर ही तो होना है। गुरु जी को और मुझको जब हम फर्स्ट गुरु के पास जा रहे थे, तो जैसे मामा जी ने कहा उस हिसाब से चल लिए। फिर जब स्वामी जी के पास गए, उन्होंने जो ज्ञान दिया या जैसे बताया उसको वैसे अपना लिए। दिमाग नहीं लगा, क्वेश्चंस नहीं आए माइंड में, तो ऐसा लगा ये टोटल समर्पण है। लेकिन लोगों से क्वेश्चन जब सुनते हैं कि हम कैसे समर्पित हुए, हम क्या करें, हम तो समर्पित नहीं हो पा रहे हैं। तो एक दो प्लेज में भी बताया गया है गिरी और शंकराचार्य के बारे में, कि उनका जो शिष्य था उसको कुछ नहीं आता था, लेकिन सब काम करता था शंकराचार्य का, लेकिन शास्त्र का ज़ीरो नॉलेज। गुरु ने कहा अब तुम शास्त्र बोलो, वो समर्पित था ना गुरु के, तो उसके मुंह से पूरे शास्त्र भी निकल गए। तो ये समर्पण का मैजिक है। गुरु कुछ भी जो बोलता है, अगर हम समर्पित हैं गुरु के प्रति, तो उसके लिए बहुत आसान होता है गुरु को हमको अलग अलग लेवल्स पे ले जाके फाइनली मर्ज करा देना। जो अब पूर्णानंदीज यहाँ एंजॉय कर रहे हैं, वो समर्पण की भावना, सत्संग में जो आनंद है। एक कहानी है, एक सेठ था, उसके 3 बेटे और 3 बहुएं। सेठ था, 3 बेटे 3 बहुएं, और तीनों बहुओं को बच्चे 1-2 महीने के गैप में हुए। तीनों के छोटे छोटे बच्चे, 4-5 महीने 6 महीने के, तीनों बहुओं को बच्चे। एक समय ऐसा हुआ कि तीनों बच्चे जोर जोर से रोने लग गए, तीनों एक साथ रोने लग गए। अब सेठ परेशान कि ऐसा क्या हो गया कि तीनों बच्चे एक साथ रो रहे हैं। एक माँ के तो है नहीं, 3 माँओं के हैं, तीनों के अलग बच्चे हैं, और तीनों एक साथ क्यों रो रहे हैं। उनको असमंजस हुआ, तो पहले बहू को बुलाए, क्या हुआ तेरा बेटा क्यों रो रहा है इतना ज़ोर ज़ोर से। सिंपल आंसर दे दी वो, गीला हो गया, सुसु कर दिया, वो गीले में नहीं सोना चाह रहा था इसलिए रो रहा था, मैंने उसके कपड़े बदल दिए, अब वो शांत हो जाएगा। फर्स्ट बच्चे का रीज़न कि वो गिल्ला हो गया। ठीक है, दूसरे बहू को बुलाया, तुम्हारा बेटा भी यही प्रॉब्लम है या किस लिए रोया था। नहीं, उसका ये प्रॉब्लम नहीं था, उसको अंधेरे से डर लगता है। अंधेरा हो गया होगा अचानक, या उसको लगा होगा कि अंधेरा हो गया, इसलिए ज़ोर ज़ोर से रोया। मैंने सिर्फ एक दिया जला दिया, दिया जलाते ही वो लौ को देखने लग गया और हंसने लग गया, वो भी शांत हो जाएगा। बोला अच्छा, यहाँ ये गीला हुआ इसलिए रोया, ये अंधेरे से डरा इसलिए रोया। तो तीसरे को पूछते हैं, तुम्हारा बच्चा क्यों रोया। पिताजी, वो अकेला था। अकेला वो नहीं रह पाता है ज़्यादा देर, जब थोड़ी देर मैं नहीं देखती हूँ तो वह फिर रोने लग जाता है। तो अभी भी वो अकेला था, डर गया था, कोई सपना देखा होगा या और कुछ देखा होगा, डर के मारे वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। अच्छा ये बात है क्या। अब मैंने उसको मेरे गोदी में रख लिया, देखिए मैं मेरे गोदी में लेके रखी हूँ, उसको सुलाने की कोशिश कर रही हूँ, उसको प्यार दे रही हूँ, अब वो भी शांत हो जाएगा। सेठ ये तीनों चीज़ देख के समझ में आया उसको कि हाँ, तीनों बात तो सही है,
लेकिन मन में प्रश्न ये आया, अब हम सबके मन में भी ये प्रश्न आता है, अलग तरीके से आता है, कि जब बच्चा माँ के गर्भ में है, ये तीनों चीज़ वहाँ है, गीले में रहता है, लिक्विड में रहता है बच्चा, अकेला रहता है और अंधेरा है। ये तीनों चीज़ माँ के गर्भ में है, अंधेरा है, लिक्विड में है, और अकेला और लिक्विड, और रोशनी भी नहीं है। वहाँ क्यों नहीं रोता बच्चा? वहाँ क्यों नहीं रोता है? क्योंकि वहाँ एक फोर्थ एंटिटी है। वो फोर्थ एंटिटी डिविनिटी है, कह दीजिए, भगवान है, जिसके समर्पित है वो बच्चा, माँ के समर्पित है, डिविनिटी के समर्पित है, ईश्वर के समर्पित है। लेकिन जैसे ही वो दुनिया में आता है, माँ के गर्भ से बाहर निकलता है, वो इंडिविजुअल हो जाता है, वो अलग हो जाता है, डिविनिटी से दूर हो जाता है, और दूर होते ही उसका मैं शुरू हो जाता है। मैं हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मेरा है, वो मैं मेरा डिविनिटी से उसको दूर कर देता है। तब उसको एंग्जाइटी, फियर, भूख, प्यास, ये सब परेशान करने लगती है। तो यहाँ जब माँ से दूर हुआ, सिर्फ माँ से दूर नहीं हुआ, गर्भ में डिविनिटी से दूर हो गया, और ये दुनिया में आके वो डिविनिटी से दूर होता गया, और वो अपने असमंजस में फ्रिक्शन करता गया कि नहीं, मैं ही सब कुछ कर सकता हूँ, मेरा ही कार्य है, मेरे को ही करना है। और वो भूल जाता है एक और फोर्थ एंटिटी को इनवाइट करने का, जो गर्भ में उसके साथ था। जैसे ही हम सत्संग में आते हैं, ये ज्ञान मिलता है कि भगवान हमारे साथ हैं, हम डिविनिटी में हैं, हम उस ब्रह्मांड के गर्भ में हैं। ये जब ज्ञान मिलता है, तब अंधेरा क्या कर सकता है, भय क्या कर सकता है, और गीलापन, गीलापन मतलब यहाँ जो हमारे लाइफ में प्रॉब्लम्स है, वो क्या कर सकता है। माँ के गर्भ से ब्रह्मांड के गर्भ तक, ये सरेंडर टू सरेंडर का जो जर्नी है, ये हमको फॉलो करना है। हम रास्ता भटक गए हैं, हम भूल गए हैं, और जहाँ हमने हमारा मैं क्रिएट कर लिया कि मुझे ही करना है हर कुछ, जब माँ के गर्भ में थे हमने कुछ नहीं किया, डिविनिटी ने किया। अभी भी समर्पित हो जाओ ना, अभी भी तो हम ब्रह्मांड के ही गर्भ में हैं, वो टेक केयर करेगा हमारा, हमारा सब चीज़ का ध्यान रखेगा। सिर्फ हमको हमारा मैं छोड़ने की देरी है, हमारा मैं उसको समर्पित कर दो। तो ये जो हमारा सरेंडरनेस सिर्फ एक ही चीज़ मांगता है, मैं, और कुछ नहीं मांगता। जैसे अष्टावक्र जनक से पूछा, तन मन दे दीजिए। तन मन धन क्या है? तन ये मैं है, ये मैं का ही फॉर्म है। धन ये मेरा धन है, वो मैं। और मन, मन में तो मैं है ही है। तो ये मैं को सरेंडर कर दीजिए, तो हमारा जो एक सफ़र है गर्भ से ब्रह्मांड के गर्भ तक बहुत सुंदर रहेगा, और जो लाइफ मिलेगी वो बहुत सुंदर मिलेगी। और ये लाइफ फिर एंजॉय करते जाइए, क्योंकि हम किसी के गर्भ में है ना, वो टेक केयर करेगा। मस्ती कीजिए। जब माँ के गर्भ में है तो हम क्या करते हैं? कुछ नहीं कर पाते हैं, माँ का ही काम है टेक केयर करने का। हाँ, लेकिन जैसे 6-7 महीने का होता है ना बच्चा, किक मारता है, किक मारना शुरू होता है कि अब उसको दुनिया में आना है। तो अब यहाँ हमको माया को किक मारना है। जब हमको उसके गर्भ के अंदर जाना, उससे एक होना है, तो माया को किक मारेंगे, तभी हम उससे बाहर आ सकते हैं, माया को दूर कर सकते हैं। माया रहेगी, लेकिन उससे दूर होके हम उसमें एक हो सकते हैं। ये पूरा सफ़र सरेंडर टू सरेंडर बहुत सुंदर है, बहुत इजी है। गिरी के जैसे बन जाओ, शंकराचार्य के जैसे गुरु को ढूंढ लो, वो अपने आप बेड़ा पार कर देगा। और एक गाना इस बेस पे ध्यान में आया, मनुष्य जब पेट में है बच्चा, वो शुद्ध मनुष्य, शुद्धता है वो मनुष्य का रूप।
लेकिन जब बाहर आ जाता है, दुनिया में रमता है, दुनियादारी करता है, उसको अमनुष्य कर देते हैं। मनुष्य से वो अमनुष्य हो जाता है। दिल में, दिल मेरा किसी ने ऐसा तोड़ा, बर्बादी की तरफ ऐसा मोड़ा। दिल मेरा किसी ने ऐसा तोड़ा, बर्बादी की तरफ ऐसा मोड़ा। एक भले मानस को, मनुष्य मतलब मानस, एक भले मानस को अमानुष बना के छोड़ा। दिल ऐसा किसी ने मेरा तोड़ा, बर्बादी की तरफ ऐसा मोड़ा। ये कौन है जो दिल ने, ये हमारा मैं ही हमारे दिल को तोड़ता है। जो हम एक अच्छे मानस थे, उसमें दुनिया में आके एक अमानस बन जाते हैं। तो वापस दिल को उस ब्लिस में, उस जब अमानस हो जाते हैं ना, तो हम नेगेटिव ट्रेस बहुत अट्रैक्ट कर लेते हैं। फ्रिक्शन, धोखा, सब चीज़ जो है दुनिया में वो अट्रैक्ट करते हैं। और सब बोलते हैं अरे ये कैसा मनुष्य है, ये तो बेकार मनुष्य है, इससे क्या काम करें, ये तो ऐसा है। और जब अच्छे मनुष्य बन जाते हैं, जब एक्चुअल मनुष्य सत्संग में जाते हैं, ज्ञान की बातें सुनते हैं, और हमारे ट्रेड्स ब्लिस के हो जाते हैं, पीस के हो जाते हैं, और ह्यूमिलिटी के हो जाते हैं, तो अच्छा, एक भले मानस को अमानुष बना के छोड़ा। तो सरेंडर टू सरेंडर, ये फॉलो करना है। माँ के गर्भ से उस ब्रह्मांड के गर्भ तक का यात्रा एंजॉय करते जाइए और उसमें रमते रहिए।